हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश पूनिया। आज के वीडियो में हम क्या है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ नंबर ऑफ मिनिमम्स ऑन अ सेगमेंट। ये आपको क्या है कोड फोर्सेस ईडीयू सेक्शन में से मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम ली है। जैसे कि आपको पता हुआ यार, हम सेगमेंट ट्री पे अपना पूरी प्लेलिस्ट कर रहा हूँ, तो ये सेकंड वीडियो हमारी होने वाली है। इसमें डिफरेंट हम अब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अभी के लिए हमने क्या है सेगमेंट ट्री हम क्या है पॉइंट अपडेट्स पे देख रहे हैं। आगे यार रेंज अपडेट्स और लेजी सेगमेंट्री, पर्सिस्टेंट सेगमेंट्री, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। बट अभी के लिए जो हमने सेगमेंट्री अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया उसके हिसाब से डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं और डिफरेंट यूज़ केसेस देखते हैं। तो यार अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से मैं ये वाली पूरी प्लेलिस्ट कराने वाला हूँ। और आप बाकी भी चैनल पर देख सकते हो, आपको डिफरेंट तरह के आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यार इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली पूछा क्या गया और हम किस तरह से सॉल्व करेंगे सेगमेंट ट्री की मदद से। तो सेम यार वही, क्योंकि कोड फोर्सेस के क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से वो सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि यार जो हमने सेगमेंट ट्री बनाया था उसी में अब आप चेंज करो, क्योंकि हमने अभी तक एडिशन और मिनिमम कैलकुलेट किया था किसी सेगमेंट में। बट अभी आप क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट करो इक्वल टू द मिनिमम। मतलब कि किसी सेगमेंट में मेरे पास कोई सेगमेंट है लाइक जीरो टू लाइक एल टू आर, मेरे पास कोई सेगमेंट है और इसमें मिनिमम कोई नंबर है जिसका वैल्यू 3 है। तो मुझे अब इसका काउंट भी कैलकुलेट करना हो, मतलब ये एक तरह से काउंट बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो कि इस रेंज में इस मिनिमम का काउंट कितना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 2 बार आ रहा है, 3 यहाँ पे ऐसे 2 बार आ रहा है। तो वो काउंट और मिनिमम दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करके रिटर्न करनी होंगी हर सेगमेंट के हिसाब से। इनपुट हमारी किस तरह से होगी, हमारे पास एन और एम दिया गया है। एन और एम में मतलब एन हमारा साइज ऑफ द एरे है, जो भी हमारा एरे का ओरिजिनल एरे हमारा होगा उसी के बेस पे हम सेगमेंट ट्री बनाते हैं। तो वो एरे का साइज हमें एन दिया हुआ है। और एम हमारे पास है नंबर ऑफ क्वेरीज, हमारे पास जो भी डिफरेंट क्वेरीज होने वाली है वो हमें एम से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर हमारा काम वही होने वाला है कि हमारा फिर एरे हमें दिया गया है एआई की फॉर्म में, और उसके बाद हमारे पास जो क्वेरीज होंगी, एम नंबर ऑफ जो हमारे पास क्वेरीज होने वाली है वो किस तरह की होंगी। वो 2 तरह की क्वेरीज हमारे पास होंगी। जो एक होगी हमारे पास 1IV का मतलब है वो टाइप 1 की क्वेरी है। टाइप 1 की हमारे पास क्वेरी कैसी है कि आप ith इंडेक्स पे जाओ और उसकी वैल्यू को चेंज करके V बना दो। और हमारे पास सेकेंड तरह की क्वेरी है हमारे पास L2R कि आप सेकेंड पर जाओ और L और R के बीच में जो भी हमारे पास मिनिमम है नंबर वो बताओ और उसका काउंट बताओ। वो दोनों चीज़ें हमें बतानी होंगी। तो इस तरह से इन दोनों क्वेरीज का हमें आंसर करना होगा। पहली का हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा, पर सेकंड वाली का हमारे पास आंसर करना होगा। दोनों को हमें क्या इंप्लीमेंट करना होगा, कैसे करेंगे, कैसे हम सॉल्यूशन तक जाएंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आउटपुट वही होने वाला है। सेकेंड टाइप की क्वेरीज के लिए हमें आंसर देना होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास है 3 4 एंड 3 5 2। इस तरह से मेरा क्या है एरे है। ये आपको क्लियर हुआ होगा, एरे है हमारे पास। पहली हमारे पास क्वेरी आती है 203, मतलब टाइप 2 की क्वेरी है। एल और आर मेरे पास ये है, तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है आर एक्सक्लूड करना होता है। मतलब हमें क्या है L2R-1 तक की क्वेरीज का आंसर देना होगा। सो 0 से 2 तक में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप 3 लिखो, काउंट कितना है, 2 बार आ रहा है, सो आपने 2 लिखा। इस तरह से हमारे पास 2 हो गया। तो ये हमारी एक क्वेरी का हमने आंसर दिया। सेकेंड हमारे पास क्वेरी आती है 1 एंड लाइक दिस इज 112 में हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाओ, उसकी वैल्यू को अपडेट करके 2 कर दो। ठीक है, हमने वो कर दिया। सेकेंड हमारे पास फिर आता है 203। क्या आप सेम फिर से वही काम करो, 0 से 2 में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 है और उसका काउंट कितना है 1। तो हमने वो आपने पहले 3,2 था, अब 2,1 हो गया, वो हमने अपडेट कर दिया। सेम आगे इसी तरह से क्वेरीज होंगी। लाइक 102 हमारे पास, वो 102 मतलब सेकंड पे जाइए और उसे अपडेट कर दीजिए 2 से। फिर हमसे पूछा गया 205, मतलब कि इस पूरे में 0 to 4 में हम जाते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, जो मिनिमम होगा। तो इसका आप देखोगे तो मिनिमम 2 होगा और काउंट कितना है 3 है। तो इस तरह से हमारी क्या है, हमें आंसर देना होगा, हमें मिनिमम भी बताना होगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट का और काउंट भी बताना होगा उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो ये वाली चीज़ तो यार आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि हम O ऑफ N में तो नहीं कर सकते हर क्वेरी को, वरना आप एक बेसिक सॉल्यूशन आप सोच सकते हो कि यार जब भी अपडेट की क्वेरी आएगी मैं O ऑफ 1 में जाके अपडेट कर दूंगा, और जब भी मुझे काउंट करना होगा मिनिमम वैल्यू मुझे क्वेरी में निकालना होगा, तो मैं बस L से R जाऊँगा, L to R-1 O ऑफ N में
मैं अपना देख लूँगा जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट हो और उसका काउंट मैं कैलकुलेट कर लूँगा। बट उससे क्या हमारा O ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन चला जाएगा, जो कि यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू 10⁵ में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम क्या सेगमेंट ट्री की मदद से सॉल्व करते हैं। और सेगमेंट ट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी था, मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उस रिवीजन में हमें क्या पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। सेगमेंट ट्री मैंने आपको बताया था कि यार सेगमेंट ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसे आप ऐसा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ये एरे के हमारे जो भी इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स बोलो या सेगमेंट बोलना ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे सेगमेंट्स जो होते हैं उनके लिए कुछ वैल्यूज़ को प्री कंप्यूट करके रख लेता है। जैसे कि हमने वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वाली एनालॉजी देखी थी कि यार अगर 8 टीम्स है उनके बीच में टूर्नामेंट्स होता है, आपको फाइनल विनर चाहिए, तो आप फाइनल विनर क्या है, फाइनल जो हमारा फिनाले मैच हुआ हो उसमें से देख लीजिए जो भी फाइनल मैच हो। तो ये प्री कंप्यूट का तरीका वही होता है। प्री कंप्यूट में हम हर इंटरवल के हिसाब से वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। लाइक 0 to 2 का ये आंसर होगा, 0 to 1 का, 0 to 3, लाइक 2 to 3, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं और हर नोड में उस पर्टिकुलर इंटरवल का आंसर होता है। तो हम क्या करते हैं यार, उस पूरे नोड में जाने की जगह, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर चाहिए 0 to 5 का और मेरा कोई नोड है जिसमें 0 to 4 का आंसर है, 1 1 है, तो आप बस इस नोड और इस नोड को बस ऐड कीजिए। जहां पर आपको 5 वैल्यूज को ऐड करना था, यहाँ पे आप सिर्फ 2 वैल्यूज से कर लोगे। तो यहाँ से हम क्या लॉगरिथमिक टाइम में अपने क्या आंसर्स को ले आते हैं। आप वही प्री कंप्यूट करके हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं और वो काम हमारा हो जाता है। इसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। मैंने आपको कुछ चीज़ क्लियर की थी कि हम ट्री को एरे की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम ट्री जैसे एरे होता है, ith हमारा इंडेक्स होता है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है, 2i+1 हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो जाता है, राइट चाइल्ड हो जाता है आपका 2i+2। इसकी मदद से हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को अपना ले आते हैं। और हर नोड को नेक्स्ट हमारे पास चीज़ कॉन्सेप्ट आता था नोड का, कि मतलब आप एक ट्री बना रहे हो तो ट्री में हमारे नोड्स होते हैं, डिफरेंट नोड्स होते हैं। नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स रिप्रेजेंट्स लाइक इंटरवल में जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है वो हम स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे कि हमने पुरानी प्रॉब्लम्स देखी थी जिसमें कि हमने सम कैलकुलेट करना था या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इन चीज़ों को नोड में स्टोर करके रखते थे। यहाँ पर हमें मिन भी कैलकुलेट करना है, हमें काउंट भी कैलकुलेट करना है, तो हम अपने नोड को अपना क्या है थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करके नोड में ये दोनों चीज़ें स्टोर करेंगे एज अ स्ट्रक्ट की फॉर्म में। एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। जावा वाले जो लोग हैं वो एक क्लास बना लेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसमें स्टोर कर लेंगे। मैं C++ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हम क्या एक स्ट्रक्ट बना के स्टोर कर लेंगे। अब क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करनी है, आप चाहो तो एक पेयर क्लास बनाकर भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बताऊंगा, स्ट्रक्ट की फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ मिन काउंट ही कैलकुलेट करना हो सकता है बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमें 3-4 वैल्यूज हमें स्टोर करनी पड़े या डिफरेंट हमें कैलकुलेशंस करने पड़े, कुछ और करना पड़े, तो उस हिसाब से हमें एक जर्नलाइज तरीके से पढ़े। हम इस तरह से पढ़े कि यार हम जो मेथड्स पढ़ रहे हैं वो हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में भी इंप्लीमेंट कर सके। ऐसा ना हो कि यार हमने एक चीज़ पढ़ी तो बस हम एक ही जगह यूज़ कर पा रहे हैं उसे। तो इसलिए हमने एक चीज़ क्लियर की थी यार नोड में हम क्या स्टोर करके रखते हैं, वो इंटरवल्स का मैं इंटरवल नहीं बोल रहा, मैं सेगमेंट्स का डेटा स्टोर करके रखता है। यही डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। तो वो उन सेगमेंट का डेटा स्टोर करके रखेगा, मतलब उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स का आंसर स्टोर करके रखेगा। अब आंसर मेरे पास क्या है, मिन और काउंट दोनों है, तो मैं उन्हें क्या है एक स्ट्रक्ट की फॉर्म में उसे स्टोर कर लूँगा। तो ये मेरा इस तरह से नोड हो जाएगा। और उसके बाद जो भी मेरे क्वेरी ऑपरेशंस होंगे और वो होंगे वो सारे हम देखेंगे। तो जैसे कि यार मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार आप सेगमेंट ट्री जब भी बनाएं तो सिंपल आप तरीका करो, क्योंकि मैंने आपको सेगमेंट ट्री बताया था। हमारे पास नोड्स है, हमारे पास नोड्स किस तरह से होंगे, एक हमारे पास होंगे लीफ नोड्स। लीफ नोड्स क्या होंगे, वो बॉटम नोड्स होंगे जो भी हमारे लास्ट नोड्स होते हैं। और वो बॉटम नोड्स हमारे क्या स्टोर करेंगे, वो एरे के ओरिजिनल एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। जो भी हमारे ओरिजिनल एलिमेंट्स थे एरे के, वो उन्हें स्टोर करके रखते हैं लीफ नोड्स। उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड जो ऊपर वाले नोड्स है वो क्या है, लेफ्ट चाइल्ड और आपके राइट चाइल्ड की मदद से कुछ वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं, कुछ आंसर्स को स्टोर करके रखते हैं कि लेफ्ट का आंसर क्या है, राइट का आंसर क्या है, उस हिसाब से आंसर्स को स्टोर करते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर होता है। और एक रूट नोड होता है हमारा जो पूरे एरे का आंसर स्टोर करता है, वो भी एक इंटरनल नोड ही हुआ, पर वो हमने रूट नोड से, इस तरह से हमारे डिफरेंट नोड्स होते हैं। तो जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम को एक तरह से पेन और पेपर पर हम बात कर रहे हैं, तो आप एरे के एलिमेंट्स को रखो। हमारे पास एरे के एलिमेंट्स है 3 4 3 एंड 5 2। इस तरह से हमारे पास अभी ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स है। 3 4 3 5 2। मैं इन्हें ऊपर ही बना लेता हूँ यहाँ पे। आई होप ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप जैसा भी चाहें पॉज करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यार आप नोट्स हमेशा अपने ही बनाया करें। तो हमने यहाँ पे रखा 3 4 3 एंड 5 2।
हमारे पास ये आया नोड्स। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यार, नोड्स क्या है, पर्टिकुलर उनका आंसर स्टोर करके रखेगा। अब जब मेरे पास लीफ नोड है, आपके पास लीफ नोड में मेरे पास 3,1 एंड 4,1 एंड लाइक 3,1 एंड 5,1 2,1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने 1 क्यों रखा। मैं हर नोड में जो भी मेरा नोड होगा वो मेरा एक स्ट्रक्ट होगा जिसमें मैं मिनिमम वैल्यू और काउंट दोनों स्टोर करके रखूंगा। अब जब मेरे पास 0 1 2 3 4 इस तरह के मेरे पास नोड्स है, जब मेरा इंटरवल लेंथ सिर्फ 1 है तो उसमें मेरा एक ही एलिमेंट होने वाला है, वही मेरा मिनिमम होगा, उसका काउंट कितना होगा 1। तो हमने यहाँ से रखा। अब हम ऊपर बढ़ते हुए चलते हैं। लाइक अब 3 और 1 की मदद से ये वाला जो नोड है मेरा, ये 0 से 1 वाले इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। इनका आंसर क्या होगा, आप लेफ्ट का मिनिमम देखो और राइट का देखो, तो हमें पता चलेगा लेफ्ट का मिनिमम मेरा आंसर होगा यहाँ पे। तो मिनिमम की वैल्यू आ गई। आप दोनों में कंपेयर कर लो 3 की फ्रीक्वेंसी, इधर 1 है इधर 0 है, तो हमारे क्या हुआ यहाँ पे भी काउंट 1 हो गया। सेम हमने यहाँ पर भी काम किया। दोनों में आपने मिनिमम देखा कौन है, 3 है। दोनों में से आपने 3 की फ्रीक्वेंसी देखी 1 है, तो आपने 1 रखा। ये 2 वाला जो है हम इसे ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, क्लीन हो जाएगा थोड़ा सा आगे रखने के लिए। फिर हमने इन दोनों नोड्स को लाइक आप चाहे तो आप इन दोनों को कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखा, तो अब यहाँ से हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आई, विच इज 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो हमने यहाँ से 1 कर दिया। आपने यहाँ से किया तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 2 और यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। तो इस तरह से हमने क्या है पूरा हमारा सेगमेंट ट्री बन गया जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये 0 to 4 वाले सेगमेंट को स्टोर कर रहा है एंड 0 to 1 ये हुआ, ये हमारा 2 से 4 तक के सेगमेंट्स को स्टोर कर रहा है। ये हमारा यहाँ पे क्या है 2 से 3 है, ये मेरा 4 हुआ। तो इस तरह से हमारे पास क्या है डिफरेंट नोड्स डिफरेंट इंटरवल्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, जो कि हमें पता चला। और कैसे हमने किया हमने काउंट और मिनिमम दोनों को स्टोर किया हुआ है। अब ये कैसे यार, जब हम मर्ज वाला ऑपरेशन कर रहे हैं जो मैं आपको बताता था कि यार ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, ये मेरा राइट चाइल्ड है और ये मेरा नोड है। जब भी आप सेगमेंट ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो यार आप इसी तरह से सोचो कि यार आप लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से एक आपके पास होता है यार मर्ज ऑपरेशन। मर्ज में हम ये करते हैं, जब हम प्लस कर रहे थे तो हम बस क्या करते थे लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड। जब हम मिनिमम कर रहे थे तो हम क्या करते थे मिनिमम ऑफ लेफ्ट चाइल्ड कॉमा राइट चाइल्ड। जब हम मैक्स कर रहे थे तो हम मैक्स ऑफ राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड। तो इस तरह से हमारा क्या मर्ज ऑपरेशन हो जाता था। मर्ज करके हम क्या अपने करंट नोड की वैल्यू को ले आते थे कि यार मेरा करंट नोड की वैल्यू क्या होने वाली है। तो एक तो जब भी आप सेगमेंट ट्री का क्वेश्चन करते हो तो आपको एक तो ये मर्ज ऑपरेशन टैकल करना होता है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मर्ज ऑपरेशन हमारा क्या होगा वो देखेंगे। और सेकंड चीज़ हमें क्या है, एक तो मैंने आपको बताया मर्ज ऑपरेशन देखना होता है और एक नोड में आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हम डिफरेंट तरह के डेटा स्टोर करते हैं। जब हम लेजी सेगमेंट ट्री करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए सारे। तो हम नोड में देखते हैं क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने क्या यार दोनों चीज़ें पहले टैकल कर लिया। नोड में हम क्या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर में हम क्या मिड और काउंट दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आती है मर्ज ऑपरेशन मेरा किस तरह से परफॉर्म करेगा। मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, मेरा राइट चाइल्ड है और उस हिसाब से मेरा नोड आता है। तो मेरे नोड में मैं क्या बोलूँगा यार लेफ्ट और राइट का पहले तो मिनिमम देखो, जो भी मिनिमम है लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का, और दोनों में से फिर कंपेयर कर लो काउंट को, उसके हिसाब से मेरे पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, यहाँ पे मैंने देखा यार 3,4 आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइक 3,1 ही आ रहा है। दोनों का मिनिमम 3 हुआ, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 + 1 5 हुई। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, इस पूरे सेगमेंट में हमारे पास मिनिमम कितने हुए 3 हुआ और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 + 1 5 हुई। अब यहीं पे आप चेंज करना चाहो तो वही वाली चीज़ है यार, आप जिस तरह से भी करना चाहे। अगर ये वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट है लाइक 4 और 1 है, लाइक 3 और 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या है 3,2 है। जो भी हमारी डिफरेंट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी। अगर सेम होती तो हम वही रखते, जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू है वरना हम वो ऊपर वही रख देते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम होती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी हम ऐड करके ऊपर रख देते हैं। तो मर्ज ऑपरेशन हमारा सिंपल यही होने वाला है। तो कोड देख लेते हैं, आपको कोड देख के क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, तभी आपको क्लियर होगा। C++ कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। एंड आई होप यार आपको सेगमेंट ट्री वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया मर्ज ऑपरेशन सोचना इंपॉर्टेंट है, नोड सोचना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब आप पेन पेपर पे कर रहे हो तो आप इसी तरह बनाते चले जाओ ऊपर और उसके हिसाब से आप सोचो। फिर IDX और L और R वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है यार। क्वेरी ऑपरेशन हमारा कैसे होगा, उसके बाद रेंज हमारा, अपडेट ऑपरेशंस कैसे होंगे, वो सब मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, बहुत मैंने डिटेल में पूरा सब कुछ आपके लिए खोल के रखा है वहाँ पे। तो हमने इसी तरह से अपना स्ट्रक्ट बनाया। स्ट्रक्ट हमारा नोड हुआ। जावा वाले लोग प्लीज़ आप यार क्लास बना लेना, क्लास हमारी नोड हो जाएगी। उसके बाद क्लास के हमारे मेंबर्स हो जाएंगे इंट
मिन एंड इंट काउंट हमारे क्या है वो हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे। आप कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहे तो आप वो भी बना देंगे। हम क्या है इंट मिन एंड इंट काउंट आपका हुआ, उसके बाद आप वही दिस डॉट मिनिमम ऑफ इक्वल्स टू मिन कर लेंगे, लाइक सॉरी यार मेरी थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, एंड काउंट आप कर लेंगे। बस इस तरह से आपका सिंपल कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई मेथड नहीं चाहिए यहाँ पे। आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहो बना लेना, नहीं बनाना चाहो आप नहीं बनाना, और ये आपके वो हो जाएंगे जो भी आपके डिफरेंट, स्टैटिक मत बनाना बस। सो जावा वाले लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सेगमेंट ट्री को मैंने आपको बताया था क्लास की फॉर्म में बनाना, और क्लास बेस्ड अप्रोच अच्छा होता है यार। आप आर्ग्यू मेरे साथ कर सकते हो कि यार सिंपल वो वाला होता है, हाँ सिंपल वो वाला होता है, पर हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर लीजिए। पर यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में वो आता है, आप गोलैंग वगैरह पढ़ते हो तो उसमें तो क्लासेज होती ही नहीं, पर उसमें भी स्ट्रक्ट और इंटरफेसेस वगैरह का हम यूज़ करते हैं। बाकी यार मैं गोलैंग पे भी सोच रहा हूँ पूरा कोर्स बनाने का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं गोलैंग पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। बाकी मेरा प्लान तो है मैं आपको पूरा डीप में पढ़ा दूँ गोलैंग, बट अगेन प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। क्लास हमारी हुई सेगमेंट्री, उसमें हमारे प्राइवेट फंक्शंस क्या हुए, सेम कोड सेम, ज़्यादातर सबका सेम होने वाला है। बस हमने यहाँ पे क्या मर्ज ऑपरेशन अलग किया है। मर्ज ऑपरेशन में मैंने आपको वही बोला, हमारे पास हम मर्ज ऑपरेशन जब करते हैं तो हम दोनों नोड दे देंगे, हमारा लेफ्ट नोड और राइट नोड। हमारा लेफ्ट नोड है, हमारा राइट नोड है, हम उन दोनों को देते हैं मर्ज में। वो एक नया नोड हमें बना के देता है जो कि हम अपने करंट नोड में स्टोर करते हैं। तो हमने देखा यार अगर मेरा ए डॉट मिनिमम कम है बी डॉट मिनिमम से तो हम ए को रिटर्न कर देते हैं, अगर मेरा बी कम है ए से तो हम बी को रिटर्न कर देते हैं। वरना मैंने जैसा आपको ऊपर भी बताया था, अगर मेरा करंट ही है और मेरे लेफ्ट और राइट ही है, अगर ये डिफरेंट है लाइक 2, डिफरेंट है तो जो भी मिनिमम है, लाइक अगर ये मेरा ए है ये मेरा बी है, अब यहाँ पे हमने देखा बी छोटा है तो बस ए को रिटर्न कर दो। मतलब हमारा बी छोटा है तो आप बी को रिटर्न कर दो, ए छोटा है तो ए को रिटर्न कर दो। सिंपल से हमारा काउंट यही होने वाला है ऊपर भी। बट अगर दोनों सेम है तो आप रिटर्न करो दोनों में से किसी का भी मिनिमम। फॉर एग्जांपल ये 2,2 है तो दोनों में से 2 हमने ए डॉट मिनिमम किया और ए डॉट काउंट और बी डॉट काउंट कर दो। बस हमारा क्या यहाँ से हमारा मर्ज ऑपरेशन हो जाएगा, जो हमारा नया मर्ज में हमारा काउंट आने वाला है, वो जस्ट 2,3 हमारा हो गया। उसके बाद बिल्ड फंक्शन हमारा सेम ही होने वाला है, बट यहाँ पर डिफरेंस वही होगा। हम जब ट्री डॉट IDX करते थे तो पहले हम क्या है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमने वेक्टर ऑफ नोड बनाया, हमने यहाँ पे इंट का एरे नहीं बनाया, हमने नोड का एरे बनाया। जो हमारा ट्री है वो नोड का है। जावा वाले लोग यार फिर से वही आप एरे लिस्ट का मदद ले सकते हैं, वरना आप वही इंट वाला एरे बनाना, पर उसे नोड से इनिशियलाइज करना। आपका इंट वाला एरे नहीं होगा, आपका नोड वाला एरे होने वाला है। सो दैट्स वाई वो वाली चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आप वही ए डॉट मिनिमम बी डॉट काउंट, और आपका क्या है जब ट्री डॉट IDX कर दो, जब आप रेंज पे जा रहे हो, जब आपके लीफ नोड आ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था एरे ऑफ L,1 लाइक 3,1 4,1 इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे काउंट तो 1 ही होने वाला है ना हमेशा, हमें बेस केस चाहिए तो हमने क्या है वहाँ से 1 क्या रिटर्न कर दिया। उसके बाद फिर वही ट्री डॉट IDX में आप क्या मर्ज ऑपरेशन करो, आप लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भेजो और उसके बाद मर्ज करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेरी ऑपरेशन जब आप कर रहे हो तो आप नोड को वापस भेज रहे हो। क्यों हम क्वेरी में नोड को वापस भेज रहे हैं? सिंपल सी बात वो ये, क्योंकि मुझे काउंट भी चाहिए और मुझे मिन भी चाहिए, और वो मैंने नोड में स्टोर किया हुआ है, वो मैंने एक स्ट्रक्चर में स्टोर किया हुआ है। सो दैट्स वाई हम क्या यहाँ पे नोड को रिटर्न करते हैं क्वेरी में। सेम वही वाली चीज़ है यार, अगर मेरे पास ओवरलैप वाली कंडीशन आती है, नो ओवरलैप की, जैसे मैंने आपको बताया था, जब नो ओवरलैप है तो नो ओवरलैप में मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वापस भेजता हूँ। जब मिन होता था, जब सम होता था, मैं 0 को भेजता था, मिन में मैं मैक्स को भेजता था, मैक्स में मैं मिन को भेजता था, तो वही वाली चीज़ है। बट यहाँ पर हमें एक पेयर को भेजना होगा। अब क्योंकि मुझे मिन और काउंट दोनों चाहिए, तो मिन में मेरे पास क्या हुआ डिफ़ॉल्ट इंट मैक्स आप वापस कीजिए, एंड काउंट में मेरे पास क्या हुआ 0, तो एक नया पेयर हमारे पास क्या हुआ इंट मैक्स, 0। ये न्यूट्रल एलिमेंट्स को ही सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बाकी तो इजी रहने वाला है, बट थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच हो जाता है, तो हमने वो रिटर्न किया। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट ओवरलैप में हम अपने नोड को वापस भेज देंगे सिंपल, वरना हमने मिड वैल्यू निकाली, उसके बाद नोड ऑफ लेफ्ट रिजल्ट राइट रिजल्ट, और उन्हें मर्ज करके वापस भेज दिया। हमने लेफ्ट का रिजल्ट निकाला, राइट का। अगर हम पार्शियल ओवरलैप की बात कर रहे हैं, जब हमारे जो रेंजेस है उसमें पार्शियल ओवरलैप हो रहा है, ये पार्शियल ओवरलैप, कंप्लीट ओवरलैप एंड ये नो ओवरलैप, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी आपको पता भी होगा ये वाली चीज़ें, लेफ्ट और राइट हमने दिया और उससे मर्ज करके हमने क्या फाइनल आंसर को अपने वापस कर दिया।
सेम हमारा अपडेट ऑपरेशन होने वाला है। अपडेट ऑपरेशन में हमने एरे को अपडेट किया और जो हमारा ट्री डॉट IDX था उसमें नई वैल्यू आप कीजिए और 1 हमारा रहने वाला है। तो बस आप चाहे वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, आप नया नोड ही उसमें स्टोर कर दीजिए, नया नोड ही स्टोर करना ईजी होगा। उसके बाद मिड हमारा सेम वही वाली चीज़ है, हम पोजीशन को चेक करेंगे। हम अपडेट में क्या करते थे, हम वही तो करते थे, अगर यार मेरे पोजीशन मिड से कम है तो यार आप लेफ्ट में चेक कीजिए वरना आप राइट में चेक कीजिए, वही वाला। इसीलिए हमारा लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चली जाती थी, जैसे हम बाइनरी ट्री में करते थे यार, बाइनरी सर्च ट्री में कि यार जो छोटी वैल्यूज़ है वो लेफ्ट में है, जो बड़ी वैल्यूज़ है वो राइट में, तो इस हिसाब से हम लॉग एन में काम कर लेते। तो हम लेफ्ट चाइल्ड पे गए एल मिड, हम राइट चाइल्ड पे गए मिड ऑफ आर से, उसके बाद मर्ज कर दिया। अपडेट में भी मर्ज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये वाली चीज़ें ऊपर भी बताई हुई हैं। आप जब मर्ज कर आप अपडेट कर रहे हो तो आप चाहते हो जो मैंने लीफ नोड पे जो वैल्यू अपडेट की है वो ऊपर तक अपना इफेक्ट दिखाए, आगे जितने भी सेगमेंट्स में वो आ रही है वो सब में इफेक्ट दिखाए। सो दैट्स वाई उसके बाद हमारे जो पब्लिक फंक्शंस होते थे, जो फंक्शन हम एक्सपोज करते थे, वो वाली सारी चीज़ हमारी सेम ही रहने वाली है। जो चीज़ बदलेगी वो यही है, जो हमारा गेट मिन है उसमें हम नोड को रिटर्न करेंगे। एल और आर की हमने वैल्यूज़ ली 0 0 n-1, ये मैंने आपको बताया हुआ है यार। 0 0 n-1 मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं हर नोड को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडेक्स से। इंडेक्स से रिप्रेजेंट करने का वही मतलब है क्योंकि मैं एरे से स्टोर कर रहा हूँ, और एल और आर जो उसका करंट है। अब जब मैं रूट की बात करता हूँ तो 0 0 n-1 इसीलिए क्योंकि यार जो मेरा रूट है वो पूरे एरे को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई एल और आर 0 to n-1 और इंडेक्स हमारा 0 होता है। दैट्स वाई सेट वैल्यू में हमारा सेम वही काम होने वाला है, अपडेट। उसके बाद मेन फंक्शन हमारे पास आता है, एन और एम की हमने वैल्यू रीड की, सेगमेंट भी हमने इनिशियलाइज किया ST एरे से, जे की वैल्यू हमने, सेम कोड है बिल्कुल, सब कुछ चीज़ें सेम है, हमने सेट वैल्यू की। उसके बाद जब हमने सेट मिन किया, जो ST डॉट गेट मिन में हमने L R-1 दी, तो अब हमारे पास क्या है, नोड वापस आया जिस नोड में करंट एंड वो मिनिमम और काउंट दोनों वैल्यूज़ है, तो हम उसे दोनों को आपको देना है क्योंकि रेज डॉट मिन और रेज डॉट काउंट, आप ऑटो रेज से आप काम कर सकते हो, आप चाहे तो नोड रेज से भी काम कर सकते हैं। सिंपली आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, इंप्लीमेंटेशन वाली बात है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी लॉग एन ही होने वाली है। बिल्ड फंक्शन की आपको पता ही होती है कि बिल्ड की O ऑफ n होती है। सो दैट्स द सिंपल अप्रोच फॉर दिस। एंड यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको अच्छी लग रही है सीरीज़, आप चाहते हो मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यार समझ में आया, वो सिंपल ही क्वेश्चन था। मेन मेरा अप्रोच ये था कि आपको नोड समझ में आए, क्या स्ट्रक्चर समझ में आए कि हम स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, किस तरह से हम एक मर्ज ऑपरेशन अलग से लिख लेते हैं। आगे आगे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, आप पता है यार मैं अच्छे प्रॉब्लम्स कराता हूँ आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।